नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये है पार्ट 11 एंड इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लेटर एच से जितने भी सारे टर्म्स बन रहे हैं उनको। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे एकदम न्यू विजिट कर रहा है तो बच्चा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। मैं सीयूईटी पीजी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से क्वेश्चंस बना रही हूँ एंड इस प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 11 अगर नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो क्योंकि उसमें मैंने लेटर ए से लेकर लेटर जी तक जितने भी टर्म्स बन रहे हैं मैंने उसको कवर करा रखा है। ठीक है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो पे क्या कर रही हूँ कि एम एच अब्राम्स की जो बुक आती है ना, तो उसको पढ़ के एमसीक्यूज में उसको बना के आप लोग के सामने ला रही हूँ ताकि आप लोग को उसको याद करने में और रिवीजन करने में आसानी हो जाए। क्योंकि बेसिकली कोई बच्चा एम एच अब्राम्स की बुक को नहीं पढ़ पाते क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ होती है एंड किसी को समझ में आती है किसी को नहीं आती है। बट अगर आप लोग मेरे इन एमसीक्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को जरूरत नहीं है उस किताब को पढ़ने की क्योंकि उस किताब का सारा एक्सट्रैक्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में आप लोग के सामने इस वीडियोस में है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया है कि मैं ए टू जी तक पूरा कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो अभी लेटर एच के ऊपर है। तो यहाँ पे लेटर एच से जितने भी सारे टर्म्स बन रहे हैं मैं उसको कवर कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है। उम्मीद है बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो किस बारे में है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हाइकू? हाइकू क्या होती है? सो अ टाइप ऑफ जापानीज पोएट्री। ये बहुत ही छोटी पोएट्री होती है। ठीक है। इसको हाइकू बोलते हैं और ये जापानीज पोएट्री है। एजरा पाउंड का एक हाइकू पोयम है। आप लोग उसका एग्जांपल दो मुझे कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एजरा पाउंड। इजरा पाउंड हमारे एक पोएट है। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है जो कि हाइकू के फॉर्म में। उसका एग्जाम्पल मुझे दो कमेंट बॉक्स में, उस पोयम का नाम बताओ। ठीक है। आप लोग का होमवर्क है ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिलेबल्स आर टिपिकली यूज्ड इन ईच लाइन ऑफ हाइकू? कितने सिलेबल यूज होते हैं? तो 575। ठीक है। 575, 575। ये एकदम याद कर लो, रट जाओ इसको, एकदम रट जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग सीओईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो तो पूछेगा ही पूछेगा एनटीए। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। इसको रट जाना है एकदम। विच लिटरेरी मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइकू? इमेजिज्म। ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। Who is known for attempting to reproduce the brevity and precision of haiku in English poetry? So the answer is Ezra Pound. When did the Harlem Renaissance occur? From the end of World War I to the early 1930s. Which area became the center of African American culture during the Harlem Renaissance? Harlem. Who were some of the distinguished writers associated with the Harlem Renaissance? Langston Hughes and Zora. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, जब भी मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ आप लोग एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ, एक पतली सी कॉपी बना लो जिसमें आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट के जितने सारे एमसीक्यूज है उसको उतार लो। ठीक है। उतार लिया। अब क्या करना, उसको डेली पढ़ना और एग्जाम के टाइम बस रिवीजन करके जाना। जितना पढ़े हो वो इनफ होगा। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए अगर आप लोग जेलोंग रेफर कर रहे होगे तो बेस्ट है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप लोग कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हो। सीवीटी पीजी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो जेएनयू डीयू बीएचयू एंड ईफ्लू को, तो गाइज आप लोग जाके उस वीडियो को देख लो। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता रखा है। ठीक है। मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके चेकआउट कर लो। उसमें आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कौन कौन सी बुक को रेफर कर सकते हो। एंड हाँ, ये सारे जितने भी एमसीक्यूज है उसको अपने कॉपी में उतार लो एंड रिवीजन करते रहो, एकदम रिवीजन करते रहो क्योंकि अभी आप लोगों के पास पूरा आई थिंक 10 मंथ्स का टाइम है। ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छी यूनिवर्सिटी को पा सकते हो, एकदम अपनी
अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो भी कम पैसों में। ठीक है, ये हो गई बात सीयूटी पीजी की। अब नेट जेआरएफ वाले बच्चे जो जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या जो नेट को टारगेट कर रहे हैं और जिनको प्रोफेसर बनना है, तो आप लोग भी जैसे जैसे आप लोग अपनी सारी नोट्स को पढ़ रहे होगे, उसको याद कर रहे होगे, तो साथ साथ आप लोग इस वीडियो को भी देखा करो। डेली एक वीडियो तो जरूर देखा करो। उससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन होता जाएगा। एंड आई थिंक जो भी नेट की तैयारी कर रहा है एंड जून अटेम्प्ट होगा उसका, तो उसके लिए मेरी ये जो वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो एकदम एक पिल का काम करेगी, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एंड यार लाइक कर दो यार, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। देखो ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि ज्यादा लोग पास हो पाए। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोस बहुत लोग अगर देखेंगे तो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी मदद करूँ। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट इफेक्टिवली ब्रॉट द पीरियड ऑफ बुएंट हार्लेम कल्चर टू एन एंड? So the correct answer is the Great Depression. What is a heroic couplet? Option number A, a pair of lines in poetry that rhyme in pairs are usually written in iambic pentameter. कमेंट में बताओ iambic pentameter क्या होता है, ठीक है, और इसमें कितने syllables रहते हैं। Who introduced the heroic couplet into English poetry? Geoffrey Chaucer. very important question, CVT में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। I don't remember the year but पूछा गया है मैंने, जैसा कि PYQs को देखा है तो ये पूछा गया था। During which literary period was the heroic couplet the predominant form of poetry? न्यू क्लासिसिज्म में heroic couplet जो था वो एक predominant form बन गया था poetry का, ठीक है। Who are neoclassical heroic couplet? How are neoclassical heroic couplets different from open pentameter couplets? Correct answer is they have fixed syllable count and strict rhyme scheme. What is heroic drama? Heroic drama क्या है? Option number A, a form of drama specific to the Restoration period characterized by a focus on love and valor. Who is considered the major writer of heroic drama? John Dryden. What distinguishes heroic tragedy from other forms of heroic drama? Option number A, it features characters speaking in an elevated style and usually ends in disaster. Which play by John Dryden considered his most successful achievement in heroic drama? ये All for Love होगा इसका आंसर। Sorry. What is humanism primarily concerned with? The moral and imaginative aspects of human culture. Option number C is the correct. What distinguishes humanism from other fields of study in Renaissance period? D, emphasis on reason, education and dignity of human beings. Who coined the term humanist? To signify those involved in the humanist during the Renaissance. This is also a very important question. Answer is John Dryden. What did the term humanist movement 1910 to 33 advocate for? Option number C, a conservative view of moral, political, literary values grounded in classical literature. What is the dominant form of human rights literature? Novel. According to Leigh Hunt, inventing human rights, what role did the novel play in dissemination of the concept of universal rights? Option number D, implicitly advocating for universal rights by representing the lives of non-wealthy and non-powerful individuals. Which literary form does Joseph Slaughter emphasize in promoting the modern liberal notion of individual entitlement? I'm so sorry, Bildungsroman. Who is credited with composing hymn A Mighty Fortress is Our God? This is very important, ठीक है। As you know कि M.H. Abrahams is a gem and उसमें जो बुक्स, जो नॉवेल्स, जो पोइट्री मेंशन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं नेट में, सीयूईटी में, चाहे वो सेट रहे, ठीक है। तो इसको एकदम रट जाना कि ये जो है ये किसने लिखा है। तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हो भी जाते हैं, ठीक है।
What distinguishes the hymn written by Edmund Spenser in Forward Hymns? They celebrate earthly love and beauty. Which poet composed hymn to Apollo? Apollo is the Greek god, ठीक है? और इनके जो पोएट है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की बहुत सारी पोयम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई मीन जॉन कीट्स को आप लोग को एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और सीयूईटी वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जॉन कीट्स के बारे में विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेंगे और जितना वक्त रहेगा उसको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। एंड नेट वालों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारी पोएम्स को एक बार देख लेना है, ठीक है? क्योंकि पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है उससे पूछ लिया जाता है, लाइन दे देंगे 4-5 और बोलेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये किस पोएम की है, एंड आंसर दे देंगे, या फिर ये वाली जो लाइन है ये किस ऑथर ने लिखी है, ठीक है? आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। What type of hymns are the African American spirituals swing low, sweet chariot and go down Moses? Religious hymns. Which figure of speech involves bold exaggeration or effect? Hyperbole. देखो इसका मतलब क्या है, किसी भी बात को ना बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है? एकदम जैसे कि मुझे चोट लग गई तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे बहुत बड़ी, जैसे लाइक मुझे बहुत छोटा सा एक कांटा चुभा है तो मैं उसका इशू बना के बोल रही हूँ कि मुझे बहुत बड़ा सा चोट लग गया, मेरे पैर में तो ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कांटा नहीं कोई तलवार घुस गया हो। तो ये हुआ हाइपर बोले, किसी भी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल देना, ठीक है? Who famously used hyperbole in To His Coy Mistress to express slow growth of love? So the correct answer is Andrew Marvell. This is also very very important poem, ठीक है? आप लोग को इसको एकदम अच्छे से कर लेना है। Next, what is the effect of understatement in Mark Twain? The reports of my death are greatly exaggerated. Option number C is correct. It minimizes the significance of the report. Which figure of speech involves affirming something by negating its contrary? Litotes. What is hypertext primarily associated with? Non-linear reading experiences. Which term refers to narratives that use embedded hyperlinks to allow readers to navigate freely? Hyperfiction. Who wrote Afternoon a Story, considered an early example of hypertext fiction? This is also very important work, आप लोग इसको कर लेना। एंड नेट वाले हो तो एक बार इसकी पब्लिशिंग डेट को गूगल पे जाके चेक कर लेना, ठीक है? इसकी क्या पब्लिशिंग डेट है, तो होता है ना सिक्योरिटी आ जाएगी, सिक्योर हो जाओगे एक तरह से, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकल जॉयसी। What does hypertext fiction enable readers to do that is traditionally done by the author? So यहाँ पे all of the above होगा आंसर, ठीक है? So thank you so much मेरी वीडियो को एकदम लास्ट तक देखने के लिए। एंड अब हमारी जो सीरीज आएगी वो आएगी लेटर आई के ऊपर, जितने भी सारे टर्म्स बन रहे होंगे मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो कि कल अपलोड करूंगी। एंड आप लोग अगर एकदम सीरियसली इसको देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड या दोस्तों के साथ शेयर कर दो गाइज, लाइक कर दो। एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड बहुत सारे बच्चे बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दो यार सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता, उल्टा आप ही लोग का फायदा है कि जब भी वीडियो आएगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, एंड मुझसे कोई भी गलती हुई होगी कहीं पे भी तो मुझे प्लीज माफ करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।